इधर उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने के बाद असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। अब बीजेपी शासित राज्यों में इसे तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी दिखाई दे रही है। लाल किले में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि यूसीसी से जनजातीय समाज को बाहर रखा जाएगा और विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी बीजेपी का बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा या फिर इसके साथ कुछ राजनीतिक नुकसान भी जुड़े हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां यूसीसी लागू हुआ, उसके बाद गुजरात ने भी इस दिशा में कदम तेज किए और अब बीजेपी इसे एक देश एक कानून और समान नागरिक अधिकार के बड़े नैरेटिव के तौर पर पेश कर रही है। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई देती है। हिंदुत्व, महिला अधिकार और सामाजिक समानता, इन तीनों को जोड़कर यूसीसी को एक बड़े राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे के तौर पर सामने लाना। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी पहचान, संस्कृति और वैचारिक राजनीति को मजबूत चुनावी एजेंडे में बदलने की कोशिश कर सकती है। देश के संविधान में कहा गया कि सबके लिए बराबर लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि किसी धर्म जाति के अनुसार से नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। परंतु क्योंकि कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों को खुश करने के लिए कानून में इस प्रकार से किया कि उनको कुछ विशेष लाभ मिले। गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि आदिवासी इलाकों में किसी तरह की आशंका या नाराजगी को कम किया जा सके। लेकिन राजनीतिक तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यूसीसी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना सकता है। ये सच्चाई है, भाजपा को तो सिर्फ चुनाव के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो हम लोग भी क्या देखें। उनके नज़र में ही सिर्फ चुनाव है। सच पूछिए, बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। क्या ड्राफ्ट यदि कोई बिल लाती है सरकार तो उस पर चर्चा होनी चाहिए जनमानस के बीच में, और तब उस पर कोई अंतिम निर्णय होना चाहिए। ये शुरू से हम लोग मांग करते रहे, विपक्ष के लोगों ने, लेकिन इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। इसे चुनाव की चिंता है। आपने ठीक कहा, चुनाव की चिंता है। बीजेपी यूसीसी को सिर्फ कानूनी सुधार के तौर पर नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के बड़े वैचारिक एजेंडे के रूप में भी देख रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि एक देश एक कानून का नारा चुनावी मैदान में बीजेपी को कितना राजनीतिक फायदा देता है और विपक्ष इसका जवाब किस रणनीति से देता है। यूसीसी सिर्फ कानूनी बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव में तेज सुनाई देगी। कैमरा पर्सन मनु पवार के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।